ये मैं तो पहले आपको ये बताना चाहूँगा, ये राशिद के पिता हैं। ये पिताजी हैं राशिद के, जिसने आज से इस वक्त से 72 घंटे पहले फांसी लगाई थी। और वो फांसी इसलिए लगाई कि गरीबी की हालत, पैसा नहीं, खाने को नहीं, घर में कलेश बीवी से, बच्चों के खाने के नहीं है, कलेश हो गई बीवी से। और उस इनके बेटे ने फांसी लगा ली क्योंकि वो राज मजदूरी का काम करता था। उसके पास पैसा नहीं था बहुत सारा। इसके बेटे ने अपने आप को ज़िंदगी ख़त्म कर ली। लेकिन उसके बाद जो होता है वो बड़ा दर्दनाक केस ये है कि 72 घंटे हो गए ये दर दर की ठोकर खा रहा है बेचारा। राशिद का बाप दर दर की ठोकर खा रहा है, रोता फिर रहा दुनिया में। इसने गुहार लगा ली लेकिन इसकी किसी ने नहीं सुनी। अभी मैं जब रात को मेरे पास 10:20 पर मेरे पास ये आए हैं, रात के 10:20 हो रहे हैं, जब मेरे पास आए तो मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ, तुम्हारे बेटे की हालत पहले तो हालत देखता हूँ, मोर्चरी में हालत क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉडी सड़ जाए। 72 घंटे में बॉडी की बहुत बुरी हालत हो जाती है। अब यहाँ पर आके जब देखा तो ताला लगा हुआ। मुझे ये नहीं मालूम कि बॉडी फ्रीजर में रखी हुई है कि बाहर रखी हुई है, मैं नहीं कह सकता इस बात को। लेकिन 72 घंटे बहुत होते हैं एक परिवार के लिए। जिसके घर के अंदर मौत हो जाए उस परिवार का पल पल भारी होता है, पल पल। उसकी माँ इंतजार कर रही है अपने बच्चे को देखने के लिए, उसकी बीवी इंतजार कर रही है, पछता रही है, उसका बच्चा इंतजार कर रहा है। लेकिन हमारी सरकार, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था ऐसी है कि गरीब आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है। आपकी किसी से बात हुई सर? मेरी बात हुई, सीएमओ साहब से मेरी बात हुई फ़ोन पर। मैंने कहा क्या राशिद के साथ राशिद की बॉडी क्यों नहीं मिल पा रही? तो उन्होंने कहा कि हमें वो हर बॉडी पर लिख के भेज देते हैं कोरोना टेस्ट किया जाए। अब बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी उसी दिन जिस दिन इनकी घटना हुई है उसी दिन शाम को 4 बजे हैदर ने सुसाइड किया था। हमने उसकी बॉडी 2 घंटे के अंदर दिला दी। उसके बाद आज सुबह पंडित जी का एक्सीडेंट हुआ, उसकी बॉडी चली गई। अगर किसी गरीब आदमी की ताल्लुकात नहीं है किसी बड़े आदमी से, तो उसके बच्चे की बॉडी क्या सड़ जाएगी? उसकी बच्चों की बॉडी जानवरों के काम आएगी? ये कैसी व्यवस्था है? क्या हो रहा है इस देश के अंदर कि बाप अपनी बच्चे की बॉडी के लिए तड़प रहा है? मेरा दिल फट गया भाई साहब, मैं आपको सही बता रहा हूँ। कहाँ का मामला है? ये मामला है रियाज कॉलोनी का मामला है। 72 घंटे हो गए इस बच्चे की, इस बच्चे को यहाँ पड़ा हुए इस पोस्टमार्टम हाउस में। लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन के कान पे जू नहीं रेंगी है। आपकी तरफ से क्या रहे? मेरी तरफ से यही है कि मैं आपकी अदालत में आया हूँ, आपकी अदालत में, मीडिया की अदालत में। क्योंकि अब उनके पास तो जाना बिल्कुल बेकार है। जो गूंगे और बेरे हो चुके हैं, उनके पास जाना बेकार है। मैं आपके पास आया हूँ मीडिया के जरिए, इस दुनिया को दिखाओ कि गरीबों के साथ हो क्या रहा है। 2 वक्त की रोटी तो छोड़ो, बच्चों की बॉडी नहीं मिल रही। 2 वक्त की रोटी तो छोड़ दो। हमारे अधिकारियों की व्यवस्था है, अपने एसियों के कमरों में पड़े हुए हैं, मौज कर रहे हैं, एसी से निकलना पसंद नहीं करते बाहर। अगर बॉडी सड़ती है तो किसी गरीब की सड़ जाए, ये हाल है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये कहना चाहता हूँ, इस गरीब आदमी को इंसाफ मिले। और मेरी आवाज़ अगर देश के नेताओं तक पहुँच जाए आपके ज़रिए, तो मैं कहना चाहूँगा, इस गरीब के 4-5 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ हैं, इसको 1 बेटा रह गया, 2 बेटे थे, अब 1 रह गया है, उसको इंसाफ दिया जाए और जो हो जाए इसकी मदद होनी चाहिए। आपकी बात अधिकारियों से हुई क्या? बॉडी देने के लिए क्या कारण आ रहा बॉडी न देने? सिर्फ और सिर्फ कोरोना का बवाल खड़ा हो गया है हर चीज़ के अंदर, और गरीबों के लिए कोरोना शार्प बन गया है। मरता फांसी से है कोरोना, मरता एक्सीडेंट से है कोरोना। यानी क्या कोरोना का बवाल खड़ा कर दिया इन लोगों ने कि ना उसकी जांच करना चाहती हैं, क्योंकि मेडिकल के अंदर बहुत लोड है। वहाँ पर जांचें 1-2 दिन में नहीं आ रही, 3-3 दिन 4-4 दिन लग रही। लेकिन भाई मेरी बात तो देखो, कम से कम कि जो आदमी सुसाइड कर रहा है उससे कोरोना का क्या वास्ता? अरे उसके घर में उसकी बॉडी दो, वो अपनी दफनाए जाए, कब्र खुद ही पड़ी है। आप सोचें ज़रा बात, 26 से 30 घंटे से कब्र खोद के रखी है अपने बेटे की बाप ने। कम बड़ी बात है? कितने अफसोस की बात है कि
कि अपने कंधों पे अपने बेटे का जनाजा लेके जाएगा। अरे समझो समझो, कुछ तो समझो। ऊपर वाले का कहर नाजिल होगा तुम पे अधिकारियों, ऊपर वालों का कहर से डरो। अभी तो कोरोना आया है, ऐसा ना हो कि तुम लोगों की इसी हरकतों से और बहुत बड़ी कोई हमारी परेशानी ना आ जाए, क्योंकि इंसानियत जब मरती है ना तो ऊपर वाले का कहर नाजिल होता है। और तुम लोग इंसान नहीं, अब तुम्हारी इंसानियत मर चुकी है सबकी। कुछ अधिकारी अच्छे हैं, बाकी सब अधिकारी सबके सब पेपर वर्क कर रहे हैं। कुछ शर्म करो, शर्म करो। तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारे भी बीवी बच्चे हैं। खुदा ना खास्ते ज़रा सोचो, तुम्हारे साथ अगर ऐसा हो गया होता जैसा इस गरीब के साथ हुआ है, तो इस बेचारे की क्या गलती क्या है कि सिर्फ गरीब है, बस गरीब है, बस। जरा और क्या कह सकते।